हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार आज फिर बात करने वाले हैं फ्रिक्शन से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, जिसमें एक डिफरेंट टाइप की और सिचुएशन उसमें एंटर कर जाएगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल केस में एक्सेलरेशन आप कितनी इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आप जल्दी से देख लो, हियर इज द क्वेश्चन। ओके, आप इसको देख लो, दो मास लटके हुए हैं, एक टेबल पे रखा है। तो भाई ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा यार सर अगर ऐसे सिचुएशन आई तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग T1 एंड T2। ओके, दिस टाइप प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, टेंशन अगर निकालनी है तो भाई एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली निकालना पड़ेगा ना, ये तो हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि टेबल पे रखा था मास और हैंगिंग पोजीशन में एक था, इस बार दो है, कोई टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। सबसे पहले टेंशन निकालते हैं। देखो इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा मास कहां पे है, ये रहा 15 kg, तो पक्का ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से। अगर ये नीचे आएगा तो ये टेबल वाला जो है रस्सी से बंधा हुआ है इस पॉइंट पे, अगर ये नीचे आएगा तो ये आगे जाएगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, ठीक है। फिर इस वाली स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग चेंज हो गई, देखो 5 kg वाला बंधा हुआ है, मतलब अटैच है इससे, अगर ये नीचे जाएगा ये आगे जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, लेकिन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये तो क्लियर है। ओके, अब आपसे पूछा गया है इसमें टेंशन बताओ T1। तो भाई देखो मैंने बहुत आराम से आपको एक कंसेप्ट सिखा रखा है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप कंसेप्ट सीखते हुए शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जब भी टेंशन निकालना पड़े किसी स्ट्रिंग में, उसके नीचे कितने मास मूव कर रहे हैं वो देखो, एक ही है, ले लो उसका मास इनटू, फिर देखो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउन या अप, डाउन जा रहा है तो G माइनस ए लेना है ना, ए पता होना चाहिए, पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका T2 निकालना है, अगर इसका T2 निकालोगे तो T2 कैसे आएगा, देखो ये देखो इसके साथ कितने मास अटैच है भाई, इसके नीचे एक ही है 5 kg इनटू, फिर देखो किधर जा रहा है, अप जा रहा है, अगर अप जा रहा है तो G प्लस ए लेना है, ए निकाल लो, पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन करने की लंबी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अब दिक्कत क्या है भाई, एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन का ट्रिक मैंने आपको बता रखा है बढ़िया तरीके से। देखो एक्सेलरेशन निकालो, मैंने आपको बताया था G, फिर मैंने आपको बताया था जो मास लटका हुआ है वो लेना है, चूंकि अकेला मास था इसलिए मैंने लटका हुआ मास यहाँ पे लिया था जो हैंगिंग पोजीशन पे है। इसका मतलब होता है जो मास ड्राइविंग होता है वो यहाँ पे लेते हैं, जो सिस्टम को चला रहा होता है वो पहले लेते हैं, तो वो कौन सा है 15 kg, इसकी वजह से सिस्टम चल रहा है, माइनस जो टेबल पे रखा है ना, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू उसका मास, ऐसे ही किया करते थे हम लोग, ठीक है, यानी μ1 m1। अब टेबल पे केवल एक ही है लेकिन ये लटका हुआ है, आपने बोला सर हैंगिंग वाला मास यहाँ पे लेते थे लेकिन ड्राइविंग लेंगे, ध्यान से समझना, अगर ड्राइविंग को छोड़ के और भी मास लटके हुए हैं है ना, ये तो उससे कम है ना, तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके मास को। लेट्स सी, ये लटका हुआ है हैंगिंग पे है लेकिन इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और चूंकि ये हैंगिंग पोजीशन पे है फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लेंगे, बस इतना और याद रखना है आपने, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डिवाइड में सारे मास ऐड करो, m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, अब यार ये लिखना बस आप सीख जाओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसको लिखते कैसे हैं, एक बार आगे तो मजा आ जाएगा यार। अब सारी वैल्यू पुट करो, देखो a इक्वल टू जी ही रहेगा, ये जो ड्राइविंग फोर्स है, जो यू नो जो मास लटका हुआ है हैंगिंग पोजीशन पे और ज्यादा है, ये रहा देखो 15, दिस इज योर 15 माइनस टेबल वाला, उसका फ्रिक्शन कितना है 0.2 इंटू मास कितना है 5 माइनस, अब इसके अलावा जो हैंगिंग पोजीशन पे है जो कम है वो ये रहा 5, उसका मास, डिवाइड में नेट इन तीनों का जो सम है, ये देख लो यहाँ पे 15 25, तो ए आ जाएगा यार, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज व्हाट 169, यानी ये हो जाएगा 9G/25, और इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, जी की वैल्यू पुट कर लो 10, यहाँ से आप आंसर कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, इससे आगे आप सॉल्व कर सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन अगर यहाँ से आ गया, यहाँ पुट कर देना, टेंशन आ जाएगा, यहाँ पुट कर देना, टेंशन आ जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसेस जो मैंने आपको सिखाने था कि इजीली आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेन है हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एंड ये हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी बना देता है और क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया अगर तो दोस्तों दोबारा से वीडियो देखना है, कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप सो आपके दिमाग में ये चला गया होगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।